पिछले कई दिनों से हरियाणा के भीतर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी की है। हाल ही में हमने देखा कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। लेकिन इसके बाद ज्योति के बाद हम आपको बता दें कि रोहतक के नवांकुर भी सुर्खियों में है। नवांकुर का भी एक यूट्यूब पेज है जिसका नाम है यात्री डॉक्टर। इसके जरिए वो लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन बता दें कि नवांकुर के भी फोटोज जो हैं वो ज्योति के साथ दिखाई दिए हैं। नवांकुर भी पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों से मिल चुका है। तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर उसने अपलोड की हुई हैं। बता दें कि नवांकुर धनखड़ का रोहतक में ही जाट परिवार में जन्म हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा भी रोहतक में ही पूरी की थी। इसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और फिर उसके बाद रोहतक से मुंबई शिफ्ट हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरी में उनका मन नहीं लगता था, इसी वजह से डॉक्टरी के पेशे को छोड़कर उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है डॉक्टर यात्री। इसके जरिए वो अपने जो अनुभव हैं वो लोगों के साथ शेयर करता है। बता दें कि अभी तक 95 से ज़्यादा वो देश घूम चुका है। सोशल मीडिया पर सभी वीडियोस जो है वो अपलोड हैं और पाकिस्तान, दुबई, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, रूस, मालदीव, श्रीलंका और जापान भी वो घूम चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जापान यात्रा से वो पॉपुलर हुए। 2018 में उन्होंने ये यात्रा की थी और उसके बाद ही सब्सक्राइबर बढ़े और यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं कमाई भी होने लगी। नवांकुर मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं और फिलहाल बता दें कि आयरलैंड की यात्रा पर हैं। ये भी बता दें कि नवांकुर ने आयरलैंड की यात्रा का जिक्र किया हुआ है और अब एक वीडियो अपने यात्री डॉक्टर पेज पर अपलोड की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अगर गलत हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो भले ही सरकार आयरलैंड से जब वो इंडिया वापस आएंगे तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर ले। इस पूरे मामले को लेकर नवांकुर ने एक वीडियो जारी की है, उसमें क्या कुछ कहा है सुनिए। अभी तक मैं बता दूं भाई, मेरे खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मेरे को अभी तक कांटेक्ट नहीं करा है, ना मेरे पेरेंट्स को कांटेक्ट करा है, ना मेरे घर पे कोई गया है। किसी ने भी अभी तक हमको अप्रोच नहीं करा है और इसका रीज़न भाई एक ही हो सकता है कि मैं कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर अगर इन फ्यूचर एजेंसी फिर भी मेरे से पूछताछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मेरे को बुलाना चाहती है, हालांकि बुलाना होता तो भाई अभी तक बुला चुके होते हैं, वो सब कुछ जांच चुके होंगे अभी तक मेरा, और उनको क्लीन ही मिला हूंगा मैं, इसलिए अभी तक मेरे से कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर फिर भी वो कुछ पूछताछ करने के लिए फिर भी बुलाना चाहते हैं तो भाई मैं अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का पूरा साथ देने को तैयार हूँ। चाहे वो भाई NIA हो, CBI हो, CID हो, पुलिस हो, कोई भी एजेंसी हो, मैं भाई अपने मतलब पूरा टाइम निकालूंगा उनके लिए भाई। जितने दिन तक वो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन करनी है भाई, मैं उनके साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार। तो भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और जेन्युइनली भी सवाल हो सकता है कि भाई मैं पाकिस्तान क्यों गया। सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं दुनिया के हर देश जा रहा हूँ, जितने 197 कंट्रीज़ हैं वो मैं जा रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ और मैं 144 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ। और पाकिस्तान जाने से पहले मैं ऑलरेडी 135 या फिर 137 देश में ऑलरेडी विज़िट कर चुका था। तो मैंने जाके सर्च करा कि भाई कितने देश हैं जो पाकिस्तान को वेपन्स सप्लाई करते हैं। मैं तो चाहता हूँ भाई एक देश भी पाकिस्तान को वेपन सप्लाई ना करे। जब भाई वो टेररिस्ट स्टेट घोषित हो चुका है तो और देश उस देश को वेपन्स क्यों बेचने लग रहे हैं भाई, ताकि वो हमारे अगेंस्ट यूज करें। तो मैंने उन सब देशों की लिस्ट डाली थी कि ये सब देश भी भाई आप बॉयकॉट करो, इन सब देशों में भी टूरिज्म करना बंद करो। सिर्फ 2 देशों को हम टारगेट क्यों करें। मैं तो चाहता हूं भाई कि पाकिस्तान को जितने भी देश वेपन सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए, उनसे बातचीत करे कि भाई तुम एक टेररिस्ट स्टेट को वेपन सप्लाई कैसे कर सकते हो। भाई ज्योति कौन है? भाई ज्योति मेरी फ़ैन थी। उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भाई ये मेरे लिए फ़ैन मोमेंट है जब वो मेरे से मिली थी और उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, फ़ोटो खींची थी। यात्री डॉक्टर है ना? हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, आई एम योर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच।
एज ए फ़ैन मैंने उनको ट्रीट करा था कि भाई मेरी फ़ैन है, अब मैं भाई किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकता वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई मैं पाकिस्तान हाई कमीशन क्यों गया था, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर लोग पाकिस्तान विजिट करके आते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी उनको बुलाती है, और सिर्फ मैं अकेला नहीं था भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे आ रखे थे, बहुत सारे इंडिया से लोग आ रखे थे। लगभग 700-800 लोगों की गैदरिंग थी उस दिन, जिसमें से 500 लोग तो इंडिया के ही होंगे और 50-60-70 जो लोग बचे वो और देशों के डिप्लोमेट्स थे जो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो वो उनके फंक्शन में गए थे। और जो मेरे साथ जो सरदार जी की फ़ोटो भी वायरल हो रही है वो भी एक यूट्यूबर हैं। तो एज ए यूट्यूबर उन्होंने बुलाया था, कोई मैं स्पेशल डिनर करने नहीं गया था वहाँ पे कि भाई मेरे को स्पेशल बुलाया था। 1000 लोग से भी ज़्यादा वहाँ पे उस दिन मौजूद थे। तो आपने सुना कि किस तरीके से नवांकुर ने बताया कि फिलहाल वो आयरलैंड में हैं। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा है, जो कई सारी चीज़ें हैं, खुफिया जो जानकारी है वो पाकिस्तान तक पहुँचाई हैं। तो उसके बाद यूट्यूबर नवांकुर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ भी पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ देखी जा रही है। पाकिस्तान का वो दौरा कर चुके हैं और पाकिस्तान की कई सारी वीडियोस जो हैं नवांकुर ने अपने डॉक्टर यात्री पेज पर अपलोड की हुई हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जब नवांकुर वापस आता है इंडिया तो उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। और नवांकुर का कहना है साफ तौर पर, अगर वो दोषी है तो उन्हें भले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, वो सरकार का साथ जरूर देंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है आरती चांगड़ा, देखते रहिए गरिमा टाइम्स। शुक्रिया।